नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों आज एक बहुत सुंदर सी कहानी लाए हैं हम आपके लिए। इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। यकीनन यह एक छोटी सी कहानी आपको आपके जीवन में बहुत कुछ सिखाने वाली है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस कहानी की। लेकिन इस कहानी को शुरू करने के पहले यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर इंसान सोचे कि इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है तो सिर्फ आलस्य ही निकल कर आता है। आइए एक छोटी सी कहानी है। एक बार की बात है, एक बहुत पहुंचे हुए साधु संत थे और वो हमेशा अपने शिष्यों की कमियों को देखकर उनकी कमियों को सुधारा करते थे ताकि उनका कोई भी शिष्य भविष्य में एक ऐसा मजबूत व्यक्ति बने, एक ऐसे अच्छी सोच का व्यक्ति बने जो हमेशा अपने इरादों को मजबूत करके कभी भी लड़खड़ाए नहीं और कभी भी किसी भी बड़ी मुश्किल से हार ना माने। उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य था ऐसा जो हमेशा आलस्य से ही भरा रहता था। जब भी कोई काम उसे कहा जाता था तो वह काम को टाल दिया करता था, वह अनसुना कर दिया करता था और पड़े पड़े ही वह अपना समय व्यतीत कर देता था। जब गुरुजी को यह बात पता चली तो गुरुजी उस शिष्य से काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहने लगे कि भविष्य में इस हमारे शिष्य का क्या होगा। तब गुरुजी ने एक उपाय सूझा उनको और उन्होंने अगले ही दिन अपने ही आश्रम में उन सभी शिष्यों को बुलाया और एक पारस पत्थर की बात बताई और पारस पत्थर दिखाया कि यह वह पत्थर है जो किसी भी चीज को अगर छू दे तो वह सोना बन जाता है। जब सभा समाप्त हुई, सभी जितने भी शिष्य थे वह अपने अपने कक्ष में चले गए। लेकिन जो आलस्य वाला लड़का था, वो जो शिष्य था, अब उसके मन में यह जिज्ञासा उठ रही थी कि यह पारस पत्थर अगर मुझे मिल जाए तो जिंदगी में कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बस पड़े पड़े ही खाना पड़ेगा, मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। जब सभी शिष्य चले गए तो वह जो शिष्य था, आलसी शिष्य, वह जाता है गुरुजी के पास और बोलता है, गुरुजी यह जो पारस पत्थर है यह मुझे मिल सकता है क्या? तब गुरुजी उसे कहते हैं कि बिल्कुल बेटा, यह तुम्हें मिल सकता है, लेकिन मैं तुम्हें कल सुबह दूंगा और शाम को तुम्हें इसे वापस करना पड़ेगा। वह बड़ा ही खुश हुआ कि गुरुजी बड़े ही आसानी से मुझे यह पारस पत्थर देंगे और गुरुजी के दिमाग में भी यह बात चल रही थी कि यही मौका है कि इस शिष्य को हम उसकी आलस्य से उसको पहचान करवा सकें। जैसे ही वह आलसी शिष्य अपने कक्ष में जाता है, रात भर सो नहीं पाता है। उसे ये लगता है कि यार कल तो मुझे पारस पत्थर मिल जाएगा, मैं अपनी जिंदगी में जितना सोना चाहता हूँ सोना सोना ही बना लूंगा, मुझे कुछ धन कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मेरे पास गोल्ड होगा उसे बेच बेच कर मैं अपने जीवन को एकदम ऐशो आराम के साथ व्यतीत कर लूंगा। अगले दिन जैसे ही वह गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी उसे वह पारस पत्थर तो देते हैं लेकिन कहते हैं कि बेटा शाम को मैं तुमसे यह पत्थर ले लूंगा। वह खुशी के मारे वह पत्थर गुरुजी से लेता है और अपने कक्ष में जाता है। दोपहर का वक्त हुआ, वह सोचते सोचते कि मैं अपने जीवन में कितना सोना बना लूं, कितना सोना पर्याप्त है मेरे जीवन में, यह सोचता ही रहता है और सोचते सोचते दोपहर हो जाती है। दोपहर को जब उसे भूख लगती है वह खाना खाने जाता है। वह बड़ा ही खुश रहता है और खुशी के मारे वह ज़्यादा खाना खा लेता है और जब ज़्यादा खाना खा लेता है तो वह अपने जैसे ही कक्ष में आता है उसे नींद लगने लगती है। तो वो सोचता है कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, उसके बाद मैं जितना मुझे सोना चाहिए है इस पारस पत्थर को ले जाकर मैं सोना बना लूँगा। और जैसे ही उसकी नींद लगती है वह नींद में ही काफ़ी देर तक वह सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो पूरा दिन निकल चुका हुआ होता है, शाम का वह वक्त आ चुका होता है। वह काफ़ी घबरा जाता है कि यार अब तो पूरा दिन निकल गया, गुरुजी भी आते होंगे। और जैसे ही उसने सोचा कि गुरुजी आते होंगे, गुरुजी उसके कक्ष के द्वार पर खड़े हुए होते हैं और तब गुरुजी उससे वह पारस पत्थर ले लेते हैं। लेकिन जब वह गुरुजी वह पारस पत्थर उस लड़के से ले रहे थे तो वह लड़का जो था काफ़ी मिन्नतें कर रहा था, काफ़ी गुरुजी से माफ़ी मांग रहा था, गुरुजी मुझे थोड़ा सा वक्त और दीजिए, मुझे कल का वक्त और दीजिए। लेकिन गुरुजी नहीं माने। गुरुजी ने कहा कि नहीं बेटा, यह तुम्हारे आलस्य की वजह से ही तुम इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाए। सोचो कितना बड़ा अवसर था तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे आलस्य की वजह से तुमने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया। अगर तुम अपनी जिंदगी से यह आलस्य छोड़ दो, अगर तुम आलस्य को दूर कर लो तो तुम्हें यह पारस पत्थर पाने की जरूरत ही नहीं होगी। तुम जिस किसी भी काम को करोगे उसमें मेहनत लगेगी तो तुम्हारे पास एक नहीं बल्कि कई सारे पारस होंगे। दोस्तों जब यह बात उस लड़के को समझ में आती है तो वह लड़का उसी दिन से आलस्य छोड़ता है और गुरुजी की बात को समझ आता है और वो मेहनत करने लगता है और अपने आलस्य को दूर भगा देता है।
दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी हमें हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जिंदगी में हम भी ठीक वैसे ही हैं, उस आलसी शिष्य के जैसे ही हैं कि काम करने की सोचते रहते हैं, सोचते सोचते हम अपना वक्त गंवा देते हैं और जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं। दोस्तों, यदि आपको जिंदगी में कुछ करना है तो अपने आलस्य को दूर करना होगा, अपने टाल मटोल की आदत को छोड़ना होगा। जिस दिन आप अपनी टाल मटोल की आदत को छोड़ते हैं उसी दिन आप अपने काम पर फोकस करने लगते हैं, और जब आप अपने काम पर फोकस करते हैं तो उसका रिजल्ट भी आता है, क्योंकि कहते हैं ना, आप जितना ज़्यादा अपने काम पे फोकस करेंगे उसके मुताबिक ही आपको रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी आपको कैसे लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक, कमेंट, शेयर तो बनता ही है, और साथ ही साथ आप कौन से शहर से, कौन से गांव से हमारी ये कहानी देख रहे हैं, वीडियो के कमेंट में बताना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता सतना। आप सभी ने बहुत प्यार दिया, 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं। ये सब आप लोगों के प्यार के बदौलत ही संभव हो पाया है। दोस्तों, ऐसे ही अपना स्नेह और प्यार बनाए रखें। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, सत श्री अकाल।